दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 15 बाई 30 के प्लॉट में आप अपना मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं और उसमें दोस्तों आप ईंट की जगह इस प्रकार का एसी ब्लॉक लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप निश्चित हो जाइए, आपके 15 बाई 35 के मकान में एसी ब्लॉक कितना लगेगा, कितने रुपए का आता है, आज की तारीख में उसका क्या रेट चल रहा है, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको यहाँ मिलने वाली है। दोस्तों 15 बाई जो 32 का हम अपना एक प्लाट है उसमें मकान बना रहे हैं, तो कुछ इस तरह से भी मैं आपको यहाँ डिज़ाइन करके बताने वाला हूँ, जिससे कि दोस्तों आप आइडिया ले सकेंगे कि आप भी अपने मकान में इस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जो हम दीवारें बनाते हैं अपने मकान की, तो जो आउटडोर का जो दीवार बनाते हैं ये वाला, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी के हिसाब से और मजबूती के हिसाब से इसको हम 8 इंच के रूप में बनाते हैं। दूसरा दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक बचत के लिए भी वो यहाँ पर 4 इंची ब्रिक का अगर दीवार बना रहे हैं तो 4 इंची ले लेते हैं, और एएसी का बनाते हैं तो भी 4 इंची ले लेते हैं, जो कि दोस्तों आगे भविष्य में उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक जैसा कि दोस्तों बरसात का समय है तो सीलन आने के काफ़ी चांस उसमें बने रहते हैं, और दोस्तों जिस स्वाभाविक बात है, अगर अपना जो दीवार है उसमें सीलन आ रही है, पानी आ रहा है, तो उसमें दोस्तों जो लाइट फिटिंग हम कराते हैं, वायरिंग हम कराते हैं, तो वो एक तरह से ख़राब होने की समस्या बनी रहती हैं। दूसरा दोस्तों, जो कलर पुट्टी हम कराते हैं तो पानी के संपर्क में आने से दोस्तों वो क्या है, ज़्यादा समय तक उसका लाभ हम ले नहीं पाते हैं। एक दूसरा दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो गर्मी का समय होता है तो उससे क्या होता है, जो दीवारें अपनी होती हैं जिसकी मोटाई कम होती हैं, जिसके कारण दोस्तों जो दीवारें हैं वो गर्म हो जाती हैं, और गर्म होने के कारण अपना जो मकान है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि कच्चे मकान में रहते थे तो वहाँ पर दोस्तों कच्चे मकान ठंडे रहते थे, क्योंकि दोस्तों उसका रीज़न ही एक ये है कि एक तो वो मिट्टी का बना हुआ होता है जो कि मिट्टी ठंडी रहती है, और दूसरा जो उसकी दीवारें होती है दोस्तों वो मोटी मोटी होती है, जैसे कि 1.5 फीट 2 फीट 3 फीट तक भी दीवारें होती हैं, जिस कारण से दोस्तों जो बाहर की जो गर्मी है अंदर तक जो नहीं जाती थी, तो उस कारण से दोस्तों कहीं ना कहीं अपना जो मकान ठंडा रहता था। तो दोस्तों अब क्या है कि बचत के चक्कर में हम जो ये दीवारें हैं उसको बचत और स्पेस, जगह की बचत और पैसे की बचत के लिए ये जो दीवारें हम बना रहे हैं इसको हम छोटी करते चले जा रहे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें इसका दिक्कत आगे देखने को पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम दोस्तों आप ये जो दीवार बना रहे हैं आउटडोर का 4 इंची 5 इंची न बनाते हुए 9 इंची 8 इंची आप बनाएं, ठीक है। और जो अंदर का जो पार्टीशन वाल है दोस्तों इसको आप 4 इंची और 5 इंच के रूप में आप बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ 4 इंच और 5 इंच और 8 इंच और 9 इंच का दोस्तों मैं यहाँ जिक्र यूँ कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सी जगह 4 इंच भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ईंटों का साइज़ थोड़ा कम ज़्यादा अलग अलग एरिया में देखा जाता है, और 9 इंच और 8 इंच में भी दोस्तों इसी प्रकार की दोस्तों कंडीशन बनती हैं। तो दोस्तों ये है अपना 15 बाई 32 का प्लाट। इसमें दो दोस्तों हम ये बनाने वाले हैं, बाहर की जो दीवार है इसको हम 8 इंची यानी कि 9 इंच के रूप में बनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये एरिया पहले हम कवर कर लेते हैं कि ये कितना अपना रनिंग फीट में प्लस स्क्वायर फीट में हो रहा है, जिससे कि दोस्तों हम अपना जो है एएसी ब्लॉक का हिसाब जान सकेंगे। और दोस्तों आगे में ईंट कितनी लगेगी अपने इसी प्लाट के आधार से, उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चाहे तो हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम देख लेते हैं अपने एएसी ब्लॉक के विषय में। दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जो आउटडोर का जो दीवार हम बना रहे हैं, जैसा कि एक 32 फीट का एक लंबा सा दीवार ये आ जाता है, 15 फीट का ये, 32 फीट का ये और 15 फीट का ये, यानी कि दोस्तों 32 फीट के अपने आ रहे हैं दो दीवार। तो 32 इंटू करेंगे हम 2, जो कि बनेगा अपने 64 फीट, और 15 फीट एक दूसरा ये, यानी कि 15 दूनी 30 फीट ये हो जाता है। दोनों को जोड़ लेते हैं तो बनेगा ये दोस्तों 94 फीट, यानी कि दोस्तों सीधा साधा अगर सरल भाषा में इसको हम समझें तो अपना ये बाउंड्री वाल इस तरह से हमको समझ सकते हैं। ये पूरा राउंड अपना हो गया है 94 फीट, जहाँ दोस्तों अपने को इसमें 8 इंची यानी कि 9 इंच दीवार अपने को बनाना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो अंदर का डिज़ाइन हम रखने वाले हैं, यहाँ पर इसको इस प्रकार से रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आते ही अपना एक दरवाज़ा हो जाता है ये वाला, ठीक है, जो मेन डोर हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये एक गलियारा हो जाता है इतना सा बड़ा, ठीक है, जैसे कि 15 फीट हो रहा है तो लगभग 4 फीट का गलियारा काफ़ी रहता है दोस्तों अपने आने जाने के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ बाजू में एक रूम हो जाता है ये, ठीक है, जिसकी साइज़ की अगर बात करें तो लगभग आप 9 बाई 10 का इसको रख सकते हैं। चाहे तो दोस्तों आप यहाँ दुकान भी आप रख सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों यहीं बाजू में अपना हो जाता है किचन छोटा सा, जो कि 10 बाई 5 का होने वाला है। ठीक है, 10 बाई 5 का। उसके बाजू में इस प्रकार से स्टेयर अपन रखने वाला है, ये वाली। ठीक है, यहीं दोस्तों नीचे हम इसमें लेट बाथ का स्पेस दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं एरो कर देता हूँ, इधर लेट बाथ। उसके बाद दोस्तों पीछे ही पीछे अपना एक और रूम हो जाता है। ठीक है, यहाँ जिसका मेन गेट इस गलियारे में इस प्रकार से अपना होने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा 15 बाई 32 का जो है प्लाट, इसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो अंदर का ये दीवार बन रहा है ये कितना अपना रनिंग में बन रहा है, जिससे कि हम अपना लोग का कैलकुलेशन आसानी से जान सकेंगे। रूम का जो दीवार बन रहा है वो कितना रनिंग फीट में बन रहा है और स्क्वायर फीट में बन रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ठीक है, अपना एक ये 15 फीट का एक दीवार ये हो रहा है, जो कि अपनी 15 फीट इसकी चौड़ाई है। तो 15 प्लस दोस्तों अब ये हो रहा है अपना इसमें 10 फीट का एक दीवार, ये प्लस 10 करेंगे, प्लस इसमें 5 फीट का एक दोस्तों ये दीवार हो रहा है, प्लस करेंगे इसमें 10 फीट का एक दीवार ये हो रहा है, और 10 एक ये हो रहा है, 10 और 10 करते हैं इसको, 10 10 और 20 हो रहे हैं, जोड़ते हैं तो बनेगा दोस्तों अपने 50 फीट। यानी कि दोस्तों जो रनिंग फीट में बन रहा है, जो ये बन रहा है आउटडोर का जो राउंड फीट, और अंदर का बन रहा है दोस्तों 50 फीट। अब दोस्तों ये रनिंग फीट में अपने को स्क्वायर फीट में निकालना पड़ेगा, जो है एसी ब्लॉक का जो है हिसाब हम निकालने वाले हैं, कैलकुलेशन निकालने वाले हैं। तो स्क्वायर फीट में निकालना पड़ेगा दोस्तों। ईंट का भी निकालते हैं तो इस प्रकार से निकाला जाता है। तो दोस्तों स्क्वायर फीट में परिवर्तन करने के लिए करना क्या होता है कि जो भी अपना मकान का हाइट हम रखते हैं, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल रखते हैं 9 फीट, 10 फीट, 11 फीट। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप अपना मकान का हाइट रख रहे हैं तो 10 फीट भी रख सकते हैं, 11 फीट भी रख सकते हैं। तो 10 के हिसाब से दोस्तों इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जब दीवार बन जाती है, दीवार की हाइट हो जाती है 10 फीट की, उसके बाद दोस्तों हम अपना जो है 1 फीट का 8 इंच का एक ऊपर टॉप बीम जिसको प्रोवाइड करते हैं, उससे थोड़ा हाइट अपना बढ़ जाता है। तो 10 फीट के हिसाब से इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो बनता है दोस्तों इसमें अपना 940 दोस्तों अपना इसमें स्क्वायर फीट बन रहा है। ठीक है, जिसमें दोस्तों हम अपना 9 इंची, ठीक है, या फिर 8 इंची भी आप इसको बोल सकते हैं, यहाँ हम दीवार बनाने वाले हैं। एक 50 फीट का ये हो रहा है, इसका गुणा करते हैं तो 500 स्क्वायर फीट का वर्ग अपना ये हो रहा है, जो कि 4 इंच भी बोल सकते हैं, 5 इंच भी हम इसको बोल सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो जाता है अपना वर्क, कि इतना वर्क अपने 15 बाई 32 के मकान को बनाने में होने वाला है, जहाँ पर अपने को एसी ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ अपने को अगर हम ईंट लगाते हैं तो ईंट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम अपना एक 1 बाई 1 का दीवार बनाते हैं, यानी कि 1 फीट लंबी दीवार और 1 फीट ऊंची दीवार, जिसको हम 1 स्क्वायर फीट दीवार हम बोलते हैं, ठीक है, जिसका ये रेशो है 1 बाई 1, यानी कि 1 स्क्वायर फीट 1 फीट लंबी और 1 फीट उसकी ऊंचाई। और चौड़ाई दोस्तों आप 8 इंची भी लें तो भी सेम रहेगा, 9 इंची भी लें तो भी सेम रहेगा, ठीक है, उसमें कुछ विशेष फर्क आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम 9 इंची दीवार बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको 1 बाई 1 में 1 स्क्वायर फीट में 3/4 एसी ब्लॉक का हिसाब रहने वाला है। दोस्तों ये बट्टा बट्टी में इस प्रकार से इसको मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसका हिसाब क्लियरली हो जाता है। क्योंकि दोस्तों एसी ब्लॉक की जो साइज़ आती है एक 8 इंच दोस्तों ऊंचा आता है, और चौड़ाई में दोस्तों ये 6 इंच भी आता है, और 8 इंच भी आता है, 4 इंच भी आता है, 3 इंच भी आता है, ये इसकी चौड़ाई है। और ऊंचाई दोस्तों सेम आती है सभी, कौन सा भी आप एसी ब्लॉक लें, ठीक है। ये है दोस्तों चौड़ाई, थिकनेस, इसकी मोटाई, जो कि अपनी दीवार की मोटाई रहने वाली है, और उसकी जो लंबाई आती है दोस्तों 2 फीट की उसकी लंबाई आती है, ठीक है। ये है थिकनेस, और ये है हाइट, और ये है लेंथ। इस प्रकार से दोस्तों अपना एसी ब्लॉक का जो कि है साइज़ यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दी है आपके समझने के लिए। तो दोस्तों इसलिए इसको हम बट्टा बट्टी में कवर करते हैं, जिससे कि आसानी से अपना कैलकुलेशन हो सकेंगे। दोस्तों आप इसमें जैसे कि 6 इंच दीवार लेंगे तो भी ये रहेगा, 8 इंच दीवार लेंगे तो भी ये रहेगा, और 4 इंच लेते हैं तो भी यही अपना 1 बाई 1 का रेशो रहने वाला है, 3 इंच लेते हैं तो भी आपको रहने वाला है। अब दोस्तों जैसे कि हम आउटडोर का दीवार बना रहे हैं और अपने को बनाना है 940 स्क्वायर फीट, तो 940 इसका हम करते हैं अपने 3/4 से डिवाइडेड, तो यहाँ से इसको काटते हैं, फिर यहाँ से गुणा हम करते हैं दोस्तों, तो ये बनता है अपना इसमें 705, ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो 705 एसी ब्लॉक अपना दोस्तों जो हम अपना आउटडोर दीवार बना रहे हैं, ठीक है, जिसको हम 8 इंच बनाएंगे, तो 705 एसी ब्लॉक अपना लगता है। और आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो अंदर का दीवार बना रहे हैं, जो कि 500 स्क्वायर फीट का बन रहा है, तो इसी हिसाब से 500 × 3/4 से डिवाइडेड करेंगे इसे,
तो इस प्रकार से ये बनता है अपने 375। दोस्तों इसका कैलकुलेशन मैंने एक नोट पे कर रखा है जिससे कि समय की बर्बादी ना हो, जल्द से जल्द दोस्तों मैं आपको यहाँ समझा सकूँ। ठीक, आप चाहे तो कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिया है कि जो एसी ब्लॉक हम लगा रहे हैं 9 इंची के लिए यानी आउटर दीवार के लिए 705 एसी ब्लॉक लगने वाला है। अंदर की दीवार के लिए दोस्तों 375 एसी ब्लॉक लगने वाला है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं रेट के हिसाब से कि फिलहाल आज की तारीख में क्या रेट चल रहा है, कितने रुपए का हमारे पड़ेगा। तो दोस्तों अपना जो 8 इंची जो हम एसी ब्लॉक खरीदेंगे चौड़ाई वाला यानी थिकनेस वाला, तो फिलहाल अभी मिल रहे हैं 80 रुपये पर एसी ब्लॉक के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये जो लाने ले जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो अलग से होता है। ठीक है, या फिर अगर आपके नज़दीक हैं तो लगभग इसी रेट में आपके घर तक पहुंच जाता है। और गुणा करते हैं दोस्तों तो ये बनता है अपने 56,400 रुपये का। और इसी प्रकार से इसका भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जिसका रेट है 50 रुपये पर एसी ब्लॉक से फिलहाल अभी मिल रहा है। जिसका थिकनेस की बात करें दोस्तों तो अंदर मैंने 4 इंच का यहाँ रेट के हिसाब से कैलकुलेशन किया है। बाकी दोस्तों नग आपका सेम रहेगा, चाहे आप इसमें 6 इंची लगाएं, 8 इंची लगाएं, 4 इंची लगाएं, फिर 3 इंची लगाएं, जैसे कि मैंने आपको आगे पहले ही बता दिया है। गुणा करते हैं दोस्तों तो ये बनता है इसमें 18,000 और 750 रुपये का अंदर दीवारों का खर्चा। दोनों को जोड़ लेते हैं तो बनेगा 75,150 रुपये का एसी ब्लॉक जो अपना आ रहा है। और नग अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो बनता है दोस्तों अपने इसमें 1080 एसी ब्लॉक टोटल अपने इस 15x32 के मकान को पूरा कंप्लीट करने में यहाँ लगने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिया है कि अपने 15x32 का एक मकान बनाने में एसी ब्लॉक जो है कितना लग रहा है, कितने रुपए का फिलहाल अभी आ रहा है। दूसरा दोस्तों यहाँ जो इसको लगाने का एक केमिकल आता है जिसको हम एडीसी के रूप में दोस्तों बोला जाता है, जिससे कि दोस्तों एक एसी ब्लॉक से दूसरे एसी ब्लॉक से जॉइंट किया जाता है, तो उसका जो है खर्चा थोड़ा अलग रहता है। जिससे कि यूँ समझ लीजिए 400, 500, 600 रुपये तक का बैग आता है जो कि 40 किलो का होता है। दोस्तों अपने इस मकान को पूरा कंप्लीट करने में जो एडीसी लग जाएगा वो लगभग दोस्तों मान के चलिए आप 15 से 18 बैग दोस्तों आपके उसमें एक एडीसी के लग जाते हैं। दोस्तों वो आप खर्चा एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। अगर 20 के हिसाब से जोड़ें तो और 500 का गुणा करें तो लगभग 10,000 रुपये दोस्तों आपके इसमें जोड़ सकते हैं, यानी कि 75 से 85,000 तक दोस्तों आपके केमिकल सहित एसी ब्लॉक का खर्चा आने वाला है। ये जो मैंने दोस्तों आपको एसी ब्लॉक का कैलकुलेशन बताया है, आगे मैं इस पर ब्रिक्स का भी कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपनों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।